4.2। आवाज कोई नहीं करेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ना वेल है बेटा, इस तरीके का एक वेल है और इस वेल के कितने सेक्शन है? 5 सेक्शन है। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 हो गया, ठीक है। ये टोटल कितने सेक्शन हो गए? 5। अब इसमें नाम दिया है ए बी सी और डी। इसको बनाने के बाद अब इसमें से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? पहला कह रहा है कि स्पिनिंग अ व्हील, मतलब इस व्हील को घुमाया जा रहा है, तो कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है ना। इसके टोटल नंबर को हम यस से डिनोट करेंगे, सब में यस से डिनोट करेंगे बेटा, ठीक है। यस ब्रैकेट में हो जाएगा स्पिनिंग अ व्हील, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल कितने इसमें आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने आएंगे बेटा? देखो ए है, 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, बी सी और डी हो जाएगा, ठीक है। बात सुन गई? अब उसके बाद देखो इसका बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। कह रहा है टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, ठीक है। कह रहा है कि 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है। ध्यान सुनो, ये 2 सिक्का है, 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तो पूछ रहा है कि टोटल क्या पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसका भी हम वही निकालेंगे, है ना, 2 कॉइन्स का, 2 कॉइन्स। तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी बेटा? या तो इसमें हेड आएगा और दूसरे वाले में टेल आएगा, या पहले वाले में टेल आ गया, दूसरे वाले में हेड आ गया, या दोनों में टेल आ गया बेटा, या दोनों में हेड आ गया। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। ये क्या हो जाएगा? आंसर। अब उसके बाद देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2, और यही सब एग्जाम में आता है, मैं बता रहा हूं ध्यान से, इसलिए सीरियस होकर देखो, ठीक है। तो एग्जाम में आता है इसलिए ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ डाइस, डाइस की बात कर रहा है तो हम एक डाइस बना लेंगे। क्या कह रहा है बेटा? डाइस है, एक डाइस की बात कर रहा है। तो डाइस हमारा कुछ इस टाइप से होता है, जिसमें टोटल कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, ठीक है, 6 फेस, ठीक। अब इसमें कह रहा है, इसमें कुछ नंबरिंग दे बना दो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, तो इसका टोटल यस कितना हो जाएगा? यानी डाइस का, है ना, 1 डाइस का, 1 डाइस। तो 1 डाइस का टोटल निकालेंगे तो इसमें टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है। डाइस में जितने फेस होते हैं, हर फेस पे अलग अलग नंबर होते हैं, 1 से लेके 6 तक। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछ क्या रहा है बेटा? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है अ प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर। तो अ प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो इसका सेट पूछ रहा है, तो लिखेंगे प्राइम नंबर का, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे प्राइम नंबर का, एस ब्रैकेट में प्राइम नंबर, या एस की जगह यहाँ पे लिख देना नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे यन लिख लेना, है ना। तो नहीं, यस ए लिख लो या ए लिख लो, ए मान लो, ए ब्रैकेट में प्राइम नंबर। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा है बेटा? 2 3 और 5, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। तो सेम वही तरीका है, ब्रैकेट में नॉट प्राइम नंबर, तो इस प्राइम को छोड़ के बाकी सभी क्या आ जाएंगे? नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम बोलेगा तो हम इन्हीं तीनों को छोड़ के 1 4 6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट के अंतर्गत है, ए और बी, ए बी सी डी, चलो कोई ना, हम नाम देते हैं इसका ए बी सी डी करके, सी लिख लो। इसमें कह रहा है प्राइम ग्रेटर देन 5, अ नंबर, कह रहा अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो वही है, लिख देंगे ग्रेटर देन 5, है ना, ग्रेटर देन 5। तो 5 का ग्रेटर देन कौन सा नंबर है बेटा? मतलब 5 से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? डाइस में सिर्फ एक ही है, 6 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है?
और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, वो नंबर बताओ, नॉट ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो देखो क्या कहेंगे, ए लिख लेंगे। नॉट ग्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके 5 लिख लेना, यहाँ नॉट लगा देना बेटा, ठीक है। मैथमेटिक्स सिंबल में लिख लो, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो ये हो गया ग्रेटर और ये नॉट ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। तो कौन कौन से हैं, 5 को छोड़ के, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 भी मतलब खत्म हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या 5 मतलब कह रहा है कि अ ग्रेटर देन, हाँ 5 भी हो जाएगा बेटा, क्योंकि 5 भी तो है ना, 5 5 बड़ा थोड़ी है 5 से, बराबर है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर की जगह बोला है? हाँ, तो ये हो जाएगा नॉट ग्रेटर देन, है ना, नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5। अब इसके बाद देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन, हम थर्ड क्वेश्चन कराते हैं यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी पूछा है। कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 1 का ए। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंट स्टॉपिंग इन डी। तो डी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, डी का। तो डी कितना है, एक ही बार है बेटा, 1 हो जाएगा। टोटल कितना है इसमें, 5 पार्ट है, ठीक है। तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी मत कहना सर ए 2 बार है, लेकिन इसमें सेक्शन तो 5 है ना, तो हम सेक्शन लेते हैं, उसमें कितना पार्ट्स है, ठीक है, उस पार्ट्स को लेते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसका कह रहा है बी वाला, कह रहा है कि ये ए था, ए क्वेश्चन का पहले का ए में है जवाब पूछे। दूसरा कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड है बेटा, यस बराबर 52 कार्ड है। अब उसमें से कह रहा है कि उसको फेंटा गया, अंदर डाल के हम उसको फेंट रहे हैं, तो वहां से एक एस निकाला जा रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, एस, ए सी ई। एस माने क्या होता है, इक्का, इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगा ए सी ई। तो एस कितने होते हैं टोटल पत्ते में, 4। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 52। काटो, 4 एकम 4, 13 चौक 52, 1/13, यही क्या हो जाएगा, समझ में आया। तो टोटल इक्कों की संख्या, टोटल इक्के कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ए लिखेगा तो नंबर टोटल 4 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ही करना जैसे मैंने कल समझा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। अब देखो एप्पल इसमें दे रखा है, एक सर्कल बनाया हुआ है, सर्कल में कुछ एप्पल दिया है। तो पहले में जी लिखा है, जी से ग्रीन है, और दूसरा है रेड है, फिर रेड है ना, ऐसे ऐसे निकाल देना, ठीक है। ये सब एप्पल है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, ठीक है। तो हमसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा है, रेड एप्पल की। तो सबसे पहले रेड हम निकालेंगे। रेड कितना है बेटा टोटल, रेड कितना, 4 है, और टोटल कितना है, 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की, रेड कलर की कितनी हो जाएगी, 4/7। ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, और बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसीलिए कल मैंने पूरा टाइम लेके तुमको इसका बेसिक कराया था। कह रहा है कि 1 to 10 आर रिटेन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप केप्ट इन द बॉक्स एंड मिक्स वेल। कह रहा है कि कोई एक बॉक्स है, उसमें सेपरेट स्लिप डाल दी गई है, 1 से लेके 10 तक, है ना। एक टोकरी है, इसमें स्लिप डाल दी, गोल गोल स्लिप डाल दी गई, 1 2 लिखी हुई है ना। इस तरीके से कितने, 10 तक गिनती लिख के उसमें डाल दी गई है। अब उसके बाद उसको एकदम बंद कर दिया गया। 1 स्लिप चूजन फ्रॉम अ बॉक्स विदाउट लुकिंग इन। इसके अंदर तुम्हें देखना नहीं है, इस बॉक्स के अंदर देखना नहीं है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है
और क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पूछता है, गेटिंग अ नंबर 6, गेटिंग अ नंबर 6। तो 6 नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो टोटल नंबर कितना बेटा 10 है, और 1 से लेके 10 तक में 6 कितनी बार होगा, एक ही बार होगा ना, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया। जो भी नंबर पूछेगा उस नंबर की उसका नंबरिंग पूछता है, कितनी बार है ना, टर्म्स पूछता है, कितना टर्म्स है। दूसरा पूछा गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, है ना, 6 से छोटा है ना, नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 से पूछ रहा है, तो छह से छोटा नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो 6 से छोटा टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, पहले वो नंबर निकाल लो। ए बराबर कितने हो जाएंगे बेटा, 6 से छोटा 1 2 3 4 5 नंबर है ना, 5 आ जाएगा, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 10, काटेंगे कितना आएगा 1 बटा 2, ये क्या हो जाएगा। समझ में आया। बोला है कि 6 से कम नंबर यानी 6 से छोटे वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 6 से छोटा नंबर 1 से 5 तक 5 ही होगा, तो 5 बटे टोटल नंबर कितना 10 है, 5 बटे 10 कितना हो जाएगा 1/2। अब अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन इसका, इसमें कह रहा है ग्रेटर देन, है ना, अब इसमें ग्रेटर देन पूछ रहा है, तो ग्रेटर देन पूछा है, ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा कितने नंबर होंगे बेटा, 6 से बड़ा 7 8 9 10, तो टोटल नंबर कितने हुए 4, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 4/10, 2 गुना 4 2 5 5 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका चौथा पार्ट देखो, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर कितना है बेटा, नंबर आप ए कितना हो जाएगा 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 डाटा डाटा 9 तक, टोटल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 1 डिजिट का 1 से लेके 9 तक नंबर है, 10 जाएंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, तो पी ऑफ ए हो जाएगा 9/10, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या करेगा, पांचवा क्वेश्चन यहां करा देते हैं, ठीक है। कह रहे इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर 1 ब्लू सेक्टर 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक व्हील है बेटा, एक व्हील बना लो, इसमें कह रहा है कि विथ 3 ग्रीन सेक्टर, इसमें कह रहा है ना 3 सेक्टर जो है वो ग्रीन है, ठीक है, तो मैं यहाँ जी लिख दे रहा हूं, जी, ठीक है, ग्रीन सेक्टर हो गया। फिर इसमें कह रहा है 1 ब्लू सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है तो बी से लिख दो, ठीक है, ब्लू सेक्टर, और 1 क्या है रेड सेक्टर है, तो इस वाले बड़े वाले को रेड मान लो, ठीक है। तो टोटल सेक्टर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, है ना, तो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, नॉट ब्लू, प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू पूछेगा, तो ब्लू को छोड़ दो बेटा, ब्लू को 1 को कट कर दो, बाकी कितने 1 2 3 4, तो 4 बटे टोटल कितना है 5, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब उसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं यही लिखा हूं, देखो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, यहां से यहीं पे निकाल दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिख के, 5 नहीं 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखो, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी भी निकालो, तो पी ऑफ ए निकालूंगा, इसको ये माना हो ना पी ऑफ ए बराबर, तो टोटल नंबर कितने बेटा 3 बटा 6, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा आंसर। ये छठा क्वेश्चन हो गया इतना, ठीक है। अब उसके बाद देखो दूसरे का निकालो, दूसरे का भी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा पी ऑफ ए 3/6, काटेंगे कितना आएगा 1/2, ये भी तुम्हारा छठा क्वेश्चन है। अब उसके बाद तो इसका देख लो, इसमें कितने नंबर है 1, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2,
6। ये नंबर मत लेना, 6 लिखा है तो 6 ले लेना, 6 नहीं, उसमें कितने नंबर है सेट में, 1 है, इसलिए 1/6 हो जाएगा। अब इसका देखो लास्ट का, इसका देखो, इसका यहां से ले रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, पी ऑफ ए इक्वल टू, टोटल कितने नंबर है 5, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा 6, ये क्या आ जाएगा, समझ में आया। क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, हाँ तो ग्रीन का भी निकाल लो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर है ना, ग्रीन सेक्टर, तो ग्रीन का निकालो, ग्रीन कितना बेटा 3 बटे कितना हो जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा, समझ में आ गया। ग्रीन और नॉन ब्लू का पूछा था, ठीक है, समझ में आ गया सबको, खत्म होगा पूरी चीज, नोट कर डालो, ठीक है।